हम लोग देख रहे हैं समाचार पत्रकारिता में मुख्य रूप से कौन कौन से तत्व होने चाहिए, कौन कौन सा गुण होना चाहिए, कौन कौन से घटक होने चाहिए। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने देखा कि उसका ताजगी होनी चाहिए, नवीनता होनी चाहिए। समाचार नवीन है, नया है, तभी वह समाचार कहलाता है। अगला पॉइंट है निकटता। किसी भी समाचार संगठन में किसी समाचार के महत्व का मूल्यांकन अर्थात उसे समाचार पत्र में बुलेटिन में शामिल किया जाएगा या नहीं, इसका निर्धारण इस आधार पर भी किया जाता है कि वह घटना उसके कवरेज क्षेत्र और पाठक, दर्शक, श्रोता समूह के कितने करीब हुई है ना। हर घटना का समाचारीय महत्व काफ़ी हद तक उसकी स्थानीयता से भी निर्धारित होता है। जाहिर है सबसे करीब वाला ही सबसे प्रिय भी होता है, यह हमारा स्वभाव है ना। स्वाभाविक है लोग उन घटनाओं के बारे में जानने के लिए अधिक उत्सुक होते हैं जो उनके निकट का हो, जो जिससे उनका जीवन प्रभावित होता है। तो लेकिन यह निकटता भौगोलिक नज़दीकी के साथ साथ कैसी नज़दीकी, राजनीतिक और सांस्कृतिक नज़दीकी से भी जुड़ी हुई है। यही कारण है कि हम अपने शहर और आसपास के क्षेत्रों के अलावा अपने राज्य और देश के अंदर क्या हुआ यह जानने के लिए भी उत्सुक रहते हैं, जानना चाहते हैं। हम अपने देशवासियों से सामाजिक सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं, चाहे वे हमसे सैकड़ों मील दूर बैठे हों। यही नहीं, इस सांस्कृतिक निकटता के कारण हम विदेशों में बसे भारतीयों से भी जुड़ी घटनाओं में इंटरेस्ट रखते हैं। वहाँ कैसे त्यौहार मनाए जा रहे हैं, कहीं उन पे कोई जुर्म तो नहीं हो रहा, उनका जीवन कैसा चल रहा है। तो चूँकि हम सांस्कृतिक रूप से निकटता महसूस करते हैं, इसलिए हम उनके बारे में भी जानना चाहते हैं। आगे कहते हैं कि लेकिन एक जैसी महत्व की दो घटनाओं में से स्थानीय समाचार पत्र में उस घटना की खबर बनने की संभावना ज़्यादा है ना। जिस क्षेत्र के अधिक निकट है उस क्षेत्र के न्यूज़पेपर में उसको समाचार के रूप में प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि जैसे किसी गांव का है ना, जबकि वो वही खबर यदि किसी राष्ट्रीय हो जाएगा तो राष्ट्रीय में उसको महत्व कम हो जाएगा, है कि नहीं। जो लोकल है उसमें तो महत्व मिलेगा, लेकिन जो नेशनल लेवल का होगा उसमें कम महत्व दिया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर उसका उतना अधिक महत्व नहीं है। आगे कहते हैं कि उसके पाठकों के ज़्यादा करीब हुई। इसका एक कारण तो करीब होना है और दूसरा कारण यह भी है कि उसका असर उन पर भी पड़ता है, जो वहाँ के लोग हैं उन पर भी पड़ता है, उनका जीवन भी प्रभावित होता है। मसलन किसी एक खास कॉलोनी में चोरी डकैती की घटना के बारे में वहाँ के लोगों की रुचि होना स्वाभाविक है। रुचि इसलिए कि घटना उनके करीब हुई है और इसलिए भी कि इसका संबंध स्वयं उनकी सुरक्षा से भी है। उनको भी डर लगता है और वे चाहते हैं कि नहीं उनका जीवन सुरक्षित हो, उसके लिए वे कौन सा कदम उठाएं, है ना। तो जो लोकल न्यूज़पेपर होगा, लोकल न्यूज़ चैनल होगा, उसको इन सब बातों में अधिक इंटरेस्ट होगा, जबकि जो नेशनल लेवल का होगा वो इन बातों को अधिक महत्व नहीं देगा, है ना। अगला पॉइंट है प्रभाव। किसी घटना के प्रभाव से भी उसका समाचारीय महत्व निर्धारित होता है। किसी घटना की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि उससे कितने सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं, क्या कितने बड़े भूभाग पर उसका असर हो रहा है। किसी घटना से जितने अधिक लोग प्रभावित होंगे उसके समाचार बनने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। यदि अधिक लोग प्रभावित होंगे तो समाचार बन जाएगा, कम लोग प्रभावित होंगे तो कम लोग ही इंटरेस्ट लेंगे ना, इसलिए वो समाचार नहीं बन पाता है ना। तो जैसे सरकार के किसी निर्णय से अगर सिर्फ 100 लोगों को लाभ हो रहा हो
तो यह उतना बड़ा समाचार नहीं है जितना कि उससे लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या अगर 1 लाख हो। यदि 1 लाख लोग उससे प्रभावित होते हैं तो वो बड़ा समाचार हो जाएगा। यदि 100 लोग ही प्रभावित होते हैं तो यह उतना बड़ा समाचार नहीं है। समझ में आ रहा है? प्रभाव कितने अधिक लोगों को वह समाचार प्रभावित करता है, ये डिसाइड करता है कि कोई खबर समाचार बनेगी या नहीं, है ना। आगे कहते हैं, सरकार अनेक नीतिगत फैसले लेती है जिनका प्रभाव तात्कालिक नहीं होता। तात्कालिक मतलब उस समय तुरंत उसका प्रभाव नहीं दिखता है, लेकिन दीर्घकालिक प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन उसका आने वाले समय में महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है। आज जो निर्णय लिया जा रहा है उसका प्रभाव हो सकता है आज ज़्यादा न दिखाई दे, लेकिन भविष्य में उसका प्रभाव अवश्य ही अधिक हो सकता है। इसलिए लोगों को ये सारी बातों को ध्यान में रखकर ही किसी घटना को महत्व देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, समाचार बनता है या नहीं बनता है। देखो क्या कहता है कि जिन घटनाओं का पाठकों के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ रहा हो उनके बारे में जानने की उनमें स्वाभाविक इच्छा होती है। जैसे सरकार किसी निर्णय से ये तो हम लोग पढ़ लिए थे, सिर्फ 100 लोगों को लाभ हो रहा हो तो यह उतना बड़ा समाचार नहीं है जितना कि उससे लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या अगर 1 लाख है। सरकार अनेक नीतिगत फैसले लेती है जिनका प्रभाव तात्कालिक नहीं होता, लेकिन दीर्घकालिक लंबे समय के बाद होता है ना। दूर तक उसका प्रभाव होता है, दीर्घ काल में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और इसी दृष्टि से इसके समाचारीय महत्व को आंका जाना चाहिए, है ना। तो उसके समाचारीय महत्व को आज प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन 2 साल बाद उसका क्या प्रभाव होगा, 10 साल बाद उसका क्या प्रभाव होगा, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर उसका महत्व आंकना चाहिए। अगला पॉइंट है जन रुचि। किसी विचार, घटना और समस्या के समाचार बनने के लिए यह भी आवश्यक है कि लोगों की उसमें दिलचस्पी हो, वे उसके बारे में जानना चाहते हो। कोई भी घटना समाचार तभी बन सकती है जब पाठकों या दर्शकों का अपना एक लक्ष्य समूह पाठकों या दर्शकों का एक बड़ा तबका उसके बारे में जानने में रुचि रखता हो। तबका मतलब वर्ग, है ना, बड़ा वर्ग उसमें उसको जानने की रुचि रखता हो। हर समाचार संगठन का अपना एक लक्ष्य समूह होता है जो लोग उनको देखते हैं, सुनते हैं, है या पढ़ते हैं। जैसे तुम लोग रेडियो में देखे होगे कि पुराने गाने ज़्यादा चलते हैं। क्यों? क्योंकि उन गानों को पसंद करने वाले उस एज के लोग ही रेडियो अधिक सुनते हैं, जबकि जो युवा पीढ़ी है वो उतना अधिक नहीं सुनना पसंद करती। वो टीवी में ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है, इंटरनेट में ज़्यादा इंटरेस्ट लेगी। तो रेडियो का जो टारगेटेड ऑडियंस है वो समझ रहे हो ना, गांव के लोग ज़्यादा या थोड़े उम्र दराज लोग ही उसके टारगेटेड ऑडियंस होते हैं, जिनके अनुसार वो अपना काम करती है, जिनको रखकर वो अपनी खबरों को समाचार बनाती है ना। आगे कहता है, लेकिन हाल के वर्षों में लोगों की रुचि और प्राथमिकताओं में भी तोड़ मरोड़ की प्रक्रिया काफ़ी तेज हुई है। और यह भी सच है कि लोगों की रुचियों में परिवर्तन भी आ रहे हैं। कह सकते हैं कि रुचियाँ कोई स्थिर चीज़ नहीं है, गतिशील हैं। कई बार इनमें परिवर्तन आते हैं तो मीडिया में भी परिवर्तन आता है। यदि लोगों की रुचि बदलेगी तो मीडिया में भी परिवर्तन आता है ना। क्योंकि जो रुचि है वो कोई फिक्स चीज़ नहीं है, वो कैसी चीज़ है, गतिशील है, जिसमें गति है, जो बदलता रहता है, बढ़ता रहता है। तो उसमें जब रुचि में परिवर्तन आएगा तो मीडिया में भी परिवर्तन आएगा, क्योंकि मीडिया तो टारगेट करेगी ना कि उसके जो पाठक हैं, श्रोता हैं, दर्शक हैं, वो कैसा समाचार सुनना देखना चाहते हैं।
लेकिन आज मीडिया लोगों की रुचियों पर परिवर्तन लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। न केवल मीडिया लोगों की पसंद के अनुसार चलती है, बल्कि मीडिया से भी लोगों की पसंद बनती और बिगड़ती है। मीडिया लोगों की रुचियों में परिवर्तन लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। अगला पॉइंट है टकराव या संघर्ष। दूसरे का झगड़ा देखने में सबको मज़ा आता है ना। तो किसी भी तरह का टकराव हो, चाहे वो सरकार से विपक्षी दल का है, चाहे दो दलों का है, चाहे दो गुटों का है, चाहे किसी भी तरह का टकराव होगा, संघर्ष होगा, तो लोगों की उसमें स्वाभाविक दिलचस्पी होती है। लोग जानना चाहते हैं, उन्होंने ऐसा कहा तो जानना चाहते हैं फिर उसने क्या कहा, है ना। तो ये टकराव, इसकी वजह टकराव या संघर्ष का उनके जीवन पर सीधा असर पड़ता है। लोगों के जीवन पर उस टकराव का असर पड़ता है। वे उससे बचना चाहते हैं, है ना, ताकि उनके जीवन में वो टकराव की स्थिति न आए। यही कारण है कि युद्ध और सैनिक टकराव के बारे में जानने की लोगों में सर्वाधिक रुचि होती है। यदि युद्ध होता है, यदि क्या होता है कि आपके सीमाओं पे आप किसी तरह की टकराहट है, किसी देश से आपका मनमुटाव चल रहा है, तो क्या होगा कि जो सामान्य लोग हैं उनका जीवन भी प्रभावित होता है। तो लोग उन टकराव के जो न्यूज़ है, जो समाचार है, उसको जानना चाहती है, उसी के अनुकूल निर्णय लेती है कि हमको क्या करना है ना। तो लेकिन टकराव का अर्थ केवल खून खराबा यानी खूनी संघर्ष ही नहीं है, बल्कि खेलों में जब दो टीमें आपस में मुकाबला करती हैं या चुनाव में राजनीतिक दलों के बीच राजनीतिक संघर्ष होता है, तो उसे भी जानने में लोगों की उतनी ही दिलचस्पी होती है। अगला पॉइंट है महत्वपूर्ण लोग। मशहूर और जाने माने लोगों के बारे में जानने की आम पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं में स्वाभाविक इच्छा होती है। जैसे अगर प्रधानमंत्री को जुकाम भी हो जाए तो एक खबर हो जाती है कि नहीं। किसी फिल्मी सितारे का जिक्र या क्रिकेट खिलाड़ी का विवाह भी है तो वो खबर नितांत निजी आयोजन होते हुए भी एक समाचार बन जाता है ना। वो उसका पर्सनल अरेंजमेंट है, जो भी हो रहा है पर्सनल लाइफ है, लेकिन फिर भी चूँकि लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं, वो समाचार बन जाता है। तो मशहूर लोग उस मकाम तक कैसे पहुँचे और उनका जीवन कैसा होता है और विभिन्न मुद्दों पर उनके क्या विचार हैं, लोग ये सब जानना चाहते हैं। इसलिए ये जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं उनके जीवन की छोटी छोटी घटना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों के, देश के एक बड़े वर्ग को प्रभावित करती है ना। आगे कहता है, लेकिन कई बार समाचार माध्यम महत्वपूर्ण लोगों की खबर देने के लोभ में उनके निजी जीवन की सीमाएं लांघ जाते हैं, उनकी प्राइवेसी को भी भंग करते हैं। यही नहीं, महत्वपूर्ण लोगों के बारे में जानकारी देने के नाम पर कई बार समाचार माध्यम अफवाहें और कोरी गप प्रकाशित और प्रसारित करते हैं। समाचार पत्रों में देखते हो कि स्पेशली रविवार को रविवारी आता है, रंगीन पेपर रहता है, जिसमें फिल्मी अभिनेता और अभिनेत्रियों के बारे में बहुत कुछ दिया होता है ना। तो लोग उसको विशेष तौर से पढ़ते हैं। रोज़ नहीं देता है, क्योंकि ज़्यादा लोगों के पास टाइम नहीं होता, संडे को अधिक टाइम है, इसलिए संडे को वो प्रकाशित करता है। तो क्या करता है कि कई बार तथ्यपरक नहीं होती है वो जानकारी, कैसी होती है, अफवाहें, कोरा गप, जिसको लोग पढ़ते हैं उनको मज़ा आता है, लेकिन वह किसी काम का नहीं होता है। आगे कहता है, उपयोगी जानकारियाँ, अनेक ऐसी सूचनाएं भी समाचार मानी जाती हैं जिनका समाज के किसी विशेष तबके के लिए, तबका मतलब वर्ग, किसी विशेष तबके के लिए खास महत्व होता है।
ये लोगों की तात्कालिक उपयोग की सूचनाएं भी हो सकती हैं, जैसे स्कूल कब खुलेंगे अभी के समय में, तो ये सबसे बड़ा सवाल है ना। किसी खास कॉलोनी में बिजली कब बंद रहेगी, पानी का दबाव कैसा रहेगा, वहाँ का मौसम कैसा रहेगा आदि। तो ये सब ऐसी खबरें हैं जिस पे लोगों को अधिक इंटरेस्ट रहता है। जैसे अभी आज ही लॉकडाउन ख़त्म होने वाला था, तो कुछ लोग बीच में अफवाह उड़ा रहे थे कि लॉकडाउन और बढ़ गया है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आम जनजीवन को प्रभावित करती हैं, इसलिए ये छोटी सी भी सूचना इससे संबंधित क्या हो जाती है, समाचार बन जाती है। ऐसी सूचनाओं का हमारे रोज़मर्रा के जीवन में काफ़ी उपयोग होता है और इसलिए उन्हें जानने में आम लोगों की सहज दिलचस्पी होती है, क्योंकि वह आम लोगों के महत्व की जानकारी होती है, उपयोगी जानकारी होती है। अनोखापन, एक पुरानी कहावत है कि कुत्ता आदमी को काट ले तो ये सामान्य सी बात है, इसलिए वह खबर नहीं, लेकिन अगर आदमी कुत्ते को काट ले तो वह खबर है। यानी जो कुछ स्वाभाविक नहीं है, जो नॉर्मली नहीं होता है या किसी रूप में असाधारण है, वही समाचार है। निश्चय ही अनहोनी घटनाएं समाचार होती हैं, लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन समाचार मीडिया को इस तरह की घटनाओं के संदर्भ में काफ़ी सजगता बरतनी चाहिए। कई मौक़ों पर यह देखा गया है कि इस तरह के समाचारों ने लोगों में अवैज्ञानिक सोच और अंधविश्वास को जन्म दिया है। यहाँ पर समझेंगे, जैसे तुम लोग समाचार में देखते होगे कि कोई सा चैनल रहता है या कभी कभी दिन भर के 1 आध घंटे एक आध भूत वाले सीरियल्स होते हैं, है ना। तो कहते हैं कि भूत वाले सीरियल्स ही नहीं, भूतों से रिलेटेड मानो या न मानो, आधा सच आधा झूठ टाइप का, आधी हकीकत आधा फसाना, ये जो इस टाइप के रहते हैं ना प्रोग्राम, वो क्या दिखाता है, ठीक है लोगों को इन सब बातों में अधिक इंटरेस्ट आता है इसलिए वो दिखाता है, पर कहता है कि ये सब चीज़ दिखाने में उनको अधिक सजग रहना चाहिए ताकि लोगों में अंधविश्वास न फैले, है ना। जैसे किसी विचित्र बच्चे का जन्म हुआ तो ये कौन सी घटना है, चिकित्सा विज्ञान की घटना है, लेकिन उसको चिकित्सा विज्ञान के संदर्भ से काटकर किसी अंधविश्वासी संदर्भ में प्रस्तुत कर दिया जाता है। भूत प्रेत की किस्से कहानी समाचार नहीं हो सकते। किसी इंसान को भगवान बनाने की मिथ गढ़ने से भी समाचार मीडिया को बचना चाहिए।